एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और चेहरा देखकर कुछ पता चल रहा है कि तबीयत खराब है। ए प्रीत, एक काम करो, वो लाइट रॉड बंद कर दो, बहुत इधर रोशनी आ रही है। और देखो ये थोड़ा खिसक भी गया हमको। तो गाइस, आप लोगों के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा लाओ थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर भी दे दें। और मैं उठ करके बस चाय रखी हुई है, दवा खाई हूँ और एकदम बैठूँ। आप लोगों के थोड़े थोड़े क्वेश्चन रीड कर रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़े बहुत आप लोगों को क्वेश्चन दे दें। तो फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये क्या नाम है इनका, लक्ष्मी जी का, कि सृष्टि दीदी आपने लिखा है कि सचिन मनीषा के आने के बाद सबको मिर्ची लग गई है। मिर्ची किसी हम लोगों को नहीं लगी है। बस मैं लोग इतना कहना चाहती हूँ कि दीदी आप सब इन लोगों से सबसे दूर रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी आंखों में दोबारा आंसू आए। तो थैंक यू लक्ष्मी, आप मुझे इतना ज़्यादा मानते हो और लव यू डियर। आपके बोलने की टोन भी बहुत अच्छी थी डियर। हम आपको पहली बात तो अपनी मेन ऑडियंस को, जो हमको इतना ज़्यादा चाहते हैं, उनको तो हम बिल्कुल ये टाइटल नहीं लिखे थे। और मैं आपको बता दूं, आपने जो चीज़ मुझे कहा, समझाया है इस चीज़ को लेकर के कि मतलब आपकी आंखों में दोबारा आंसू नहीं देखना चाहते हो, तो मुझे भी पता है कि जो चीज़ हम झेले हुए हैं, चाहे किसी के भी साथ हो, यूट्यूबर जैसे है ना, तो किसी के भी साथ हो, वो एक मर्यादा बना के मैं सदैव रखूँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा एक जो मर्यादा होता है ना, कि जैसे बहुत ज़्यादा घुसना, वो चीज़ अब मैं नहीं करूँगी। ये मैं भी जानती हूँ, मुझे मेरी भी अपनी मर्यादा पता है। और आपने अच्छा कमेंट लिखा है और मैं हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। शी क्रिएटिव लिखी हैं, आप डाउन टू अर्थ नेचर के लगते हो, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। थैंक यू डियर। बस आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। और यहाँ पे शर्मा जी लिखी हुई हैं कि सचिन ने क्या आपके घर आया था तो आपको गिफ्ट दिया था? तो नहीं भैया, मुझे सचिन ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। वो क्यों गिफ्ट देगा मुझे आके आके। हाँ, मैंने मनीषा को एक गिफ्ट दिया था। अगर आपने मनीषा की ब्लॉग में देखा होगा तो देखा होगा, क्योंकि मैंने तो उसकी ब्लॉग नहीं बनाई थी ना इशू, नहीं ब्लॉग नहीं शूट हुआ, ऐसे ही नॉर्मली शूट कर लिया था। ऐसा कोई मतलब हमने दिया था। एक एक्चुअली एक जोड़ी मेरे पास बिछिया रखी हुई थी, तो ये मेरे घर पे आई थी, मेरे पास कुछ था नहीं, तो अच्छा नहीं लगता ना घर से ऐसे खाली खाली किसी को विदा करना। क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं किसी को भी खाली विदा नहीं करती। चाहे अंशु आई थी, चाहे आकांक्षा आई थी, चाहे भी इधर क्या बोलते हैं मनीषा भी आई है। मतलब हमको लगता है कोई भी हमारे घर से खाली नहीं विदा होता है। मतलब मुझे ना बहुत ऑड लगता है, मेरे घर में कोई भी आता है तो मुझे जब घर से खाली खाली जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैं केवल यूट्यूबर की ही बात हम नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव भी जैसे आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि जैसे कि मेरी कोई मौसी लगी या कोई मुझसे बड़ी दीदी लगी, तो मैं तब भी उनको खाली हाथ नहीं विदा करती हूँ। अगर मेरे पास कुछ अच्छा रहता है तो मैं उसको दे देती हूँ। मतलब ये आज से नेचर नहीं, मेरा शुरू से नेचर है। तो जैसे मैं अंशु, मतलब संजोग की बात है, अंशु जब आई थी तो मैंने पहले मुझे पता था अंशु आने वाली, तो मैंने पायल ले लिया था। आकांक्षा भी आई थी तो मेरे पास एक पायल रखी हुई थी, तब मैंने दे दिया था। पर अब की बार जब मनीषा आई थी तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने एक अच्छी सी बड़ी बड़ी बिछिया रखी हुई थी, तो वो मैंने दे दिया था। तो बस यही चीज़ रहता है कि मतलब जब कोई भी आता है, तो मतलब यूट्यूबर रहता है तो यूट्यूब एक वीडियो बन जाती है तो उसमें चला जाता है। मगर रिलेशन के लोग रहते हैं तो वो चीज़ तो हम लोग का पर्सनल रहता है। और दूसरी बात जानते हो क्या होता है कि बहुत लोग का ये होगा, जैसे हम आपको बता दें, मेरी जो फैमिली में केवल ब्लॉगर मैं हूँ। मेरे मतलब रिश्तेदार ना मायके में, ना ससुराल में और ना ननिहाल में कोई भी ब्लॉगर नहीं है। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं। तो हर कोई ना कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, इसलिए रिलेटिव कभी आते भी है ना तो हम लोग कभी लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो बहुत कंफर्ट होते हैं ना, बस उन्हीं को लेना पसंद करते हैं। उसके बाद लिखा है, कल लिखी है प्रीति प्रज्ञा, थैंक यू दीदी आप मनीषा सचिन के साथ होने के लिए। आपको बता दूं, यहाँ पे एक लोग लिखती हैं कि सृष्टि दीदी आप क्या इवेंट में जाओगे सचिन मनीषा के? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तो मैंने कहीं कहा ही नहीं, मगर पता नहीं लोगों ने कहाँ से मनगढ़ंत कहानी बना ली कि मैं इवेंट पे जा रही हूँ, इवेंट पे जा रही हूँ, इवेंट पे जा रही हूँ। और मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि मैं पार्टी में जा रही हूँ या पार्टी का हिस्सा हूँ। पर सचिन मनीषा जैसे ही आए, लोगों ने अपना अपना धारणाएं बना। रविता ने लिखा है कि सृष्टि दीदी आप जो भी ड्रेस यूट्यूब पे पहनते हो उसकी आप लिंक क्यों नहीं देते हो? तो डियर रीजन ये है कि यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग मेरी ड्रेस देखते हो उसका लिंक मैं इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं होता है, मतलब लिंक देने का। या तो मैं उसकी पूरी पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तब तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ। इसी वजह से ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हम लोग लिंक दे पाते हैं क्योंकि आप जैसे वहाँ पे पीपी लिखोगे वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आपको लिंक कभी कभी हम ऐसा करते हैं कम्युनिटी पे, जो जब भी हम कोई कपड़े पहनते हैं तो हम उसको कम्युनिटी पे लगा देते हैं,
वहाँ पे अगर आप लिंक लेना चाहते हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। नेहा आनंद दिखती हैं कि दीदी आई लव यू, आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है, और आप मुझे कभी भी रिप्लाई नहीं देती, तो रिप्लाई दे दिया आज नेहा, और देखो पूरी पूरी वीडियो में रिप्लाई देते हो, तो थैंक यू सो मच, और आई लव यू टू। महादेव आपको हमेशा खुश रखे। दीदी आप ये बताइए, आप जो पायल लेती हैं ये कहाँ से लेती हैं, और आपकी पायल की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं कुसुम जी, मैं जितनी भी पायल लेती हूँ सब मेरी ही सिटी रायबरेली की होती हैं। मैं बस ये रहता है कि मैं किसी एक शॉप को निर्धारित करके नहीं रखती हूँ, मुझे जहाँ पे जो जिस दुकान पे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं वहाँ से लेती हूँ। और हाँ, मैं कोशिश करती हूँ उसे अच्छे से अच्छे डिज़ाइन लूँ, और मेरी पायल की तारीफ हर यूट्यूबर के घर में होता है। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ सब लोग कहते हैं कि आपकी पायल, अभी तो मैं आपको बता दूँ कल या परसों गाँव की शांति से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही दीदी मेरे लिए भी एक पायल लेने ना क्या बोलते हैं, आपकी सिटी में बहुत अच्छा पायल मिलता है। तो मैंने उसको हंस के बोला, मैंने कहा मैं ले नहीं रखूंगी, तुम आ जाना ले लेना मेरे सिटी में आके। तो ज़्यादातर लोगों को मेरे सिटी का पायल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और रीज़न भी रहता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप पायल क्यों देते हो, या मतलब आप इस टाइप का गोल्ड का पेंडेंट या पायल इस टाइप की चीज़ें क्यों देते हो। तो बस एक रीज़न बस ये रहता है डियर, कि जैसे सपोज करिए कि मैंने ये कॉर्ड सेट पहना है, तो ये कॉर्ड सेट हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को ना भी पसंद है, कुछ लोगों को पसंद भी है, और हमने जैसे किसी को कपड़े दिए तो सपोज करूँ उसको नहीं भी पसंद आ रहा है, तो सोना चांदी कभी खराब होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो मैंने दे दिया, सपोज करूँ उसको नहीं पसंद आ रही है, या साइज में अप डाउन है, कुछ भी है, तो उसने अगर उसको बेच भी दिया, उसको बदल भी दिया, अगर दूसरी चीज़ भी ले लिया, तो वो पैसे मेरे जो गिफ्ट के थे वो खराब नहीं गए, और उसके यूज में ही लगे, कहीं ना कहीं से उसको यूज में लगे। तो मैं इसलिए ना हमेशा से कोई भी आता, चाहे मैं बहुत छोटी सी ही चीज़ दूँ, मैं तो कहती हूँ मैंने 1,000 की बिछिया भी दी, पर वो 1,000 रुपये उसके लिए सार्थक हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर बदल के भी दूसरी चीज़ ले लेगा तो भी मुझे लगेगा मेरा पैसा मतलब वेस्ट नहीं गया। पर जैसे मैंने ये कॉर्ड सेट दिया, अगर किसी को कपड़ा नहीं पसंद है तो सदियों सदियों वो रखा रहता है, कभी कभी तो ये तो सदियों सदियों रखा भी रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कपड़ा हम लोग एक दूसरे को दे देते हैं। तो इस वजह से मेरा एक वो रहता है कि इस टाइप की चीज़ें दोनों तो आदमी सामने वाले की यूज़ में आ जाता है, और कभी कभी ये रहता है कि उसको भी अब वो नहीं पहना तो उसके रिलेशन में कोई पहन लिया, तो मतलब कुल मिलाकर टोटल वो उसके यूज में जाता है। तो शायद आपको मेरी बातें काफ़ी समझ में आ गई हो। फिर यहाँ पे लिखती है सौम्या सिंह कि सृष्टि दीदी क्या आप इवेंट में जाने के लिए सचिन और मनीषा से आपने फ्रेंडशिप कर ली? तो डियर आपको मैं बता दूं, क्या बोलते हैं, मनीषा से मेरी फ्रेंडशिप कभी नहीं खत्म हुई थी, ये आपको मैं क्लियर बता दूं। शुरू से मैं अंत तक मैं हमेशा से ही बात करती थी। रही बात सुचिता से, सुचिता भी बहुत बार शायद लाइव में मेरी नाम लिया होगा, हमने भी बहुत बार अपनी ब्लॉग में नाम लिया हो। सुचिता से मेरा कोई लफड़ा नहीं था, मनीषा से मेरा कोई लफड़ा नहीं था, जो भी लफड़ा था वो सचिन से था। तो जो अब आप समझ सकते हो ना कि मेरा मनीषा से तो कभी कनेक्शन खत्म ही नहीं हुआ, तो फिर मैं मनीषा से क्यों दुश्मनी रखूंगी। प्रियंका जी लिखती हैं कि दीदी सही किया आपने, हम तो ये कहते हैं हम मनुष्य हैं, और हमको किसी को सजा और ना ही सजा देने का क्या अधिकार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका नेचर ये चीज़ अच्छा लगता है कि आप एक लेवल पे पोलाइट हो जाते हो, और बहुत ज़्यादा गुस्से को अपने मन में नहीं रखते हो। तो हाँ, शायद मेरे ऐसी ही हूँ, मैं बहुत गुस्सा भी कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज गुस्सा, हमको ऐसा लगता है बहुत तेज गुस्सा आने वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा उतरता भी है, तो दोनों चीज़ें, तो मेरे साथ ये दोनों चीज़ें, और ये चलती रहती है मेरे साथ, ये मेरा नेचर कभी नहीं बदलेगा। मैं अपने घर में भी है, बच्चों को तुरंत बहुत हाइपर हुई, फिर मेरा तुरंत गुस्सा उतरा, फिर कहूँगी तुरंत खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, ये चीज़ मेरी आदत है पूछने की। तो आप ज़्यादा देर बहुत अपने परिवार में भी हम गुस्सा नहीं रख पाते हैं। सृष्टि दीदी जीजू बहुत अच्छे लगते हैं, और तेजस सौर को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपको कमेंट हमेशा हर ब्लॉग में करती हूँ, पर आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो थैंक यू सो मच अंकृता, और हमेशा आपको प्यार, और हमेशा खुश रहिए। और अब आपकी कमेंट को देखेंगे तो हम जरूर लाइक कर दिया करेंगे। गाइज अब ये वाली ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं उठा करके आप लोगों को आंसर कर दी हूँ, शायद मेरे इस क्वेश्चन के आंसर से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आई होगी बात। और रही बात आप जो कह रहे हो ना, बार बार एक चीज़ समझा रहे हो ना कि सृष्टि दीदी क्या बोलते हैं, आप यूट्यूबर से या थोड़ी सी दूरियां बना के रखें, तो 100% ये जीवन भर का है कि जो कहते नहीं कि मैं एक मर्यादा के बाहर कभी नहीं जाऊंगी, तो कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में भी चलती है, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे समझाया तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं चल रही है, मुझे भी ये चीज़ चलती है। क्योंकि कहते नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बना के रखनी चाहिए, तो वो चीज़ हमेशा बना के रखेंगे। आप जो मुझे कहे हो, जो मुझे समझाए, वो चीज़ हमेशा समझेंगे। और चलो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मैं चाय पी लूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। बाय बाय।